जय हिंद जय हिंद। चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न सामने है, मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपको बताना है मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या कर संग्रह करना है, बी मौद्रिक या मूल्य स्थिरता, सी विदेशी निवेश और डी निर्यात को बढ़ावा। मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है मूल्य स्थिरता। मूल्य स्थिरता, जो जो मूल्य है उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको स्थिर करने के लिए हम जो आरबीआई है वह मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करती है। आगे, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, यह पूछा है, किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय द्वारा, बी योजना आयोग द्वारा, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी सुप्रीम कोर्ट। मौद्रिक नीति है उसका नियंत्रण हम जानते हैं। मौद्रिक नीति का जो नियंत्रण है वह आरबीआई वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। मौद्रिक नीति का निर्धारण करने के लिए आरबीआई की कौन सी समिति यहाँ पर बता दिया है कि मौद्रिक नीति का जो निर्धारण करने के लिए आरबीआई करती है, ये बता दिया है, लेकिन यहाँ पर कौन सी समिति उत्तरदायी है ये पूछा है। कौन सी समिति उत्तरदायी है? ऑप्शन दिया ए सेबी, FICCI, सी MPC और डी नीति आयोग। तो कौन सी समिति उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है MPC। ऑप्शन सी MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है यह उर्जित आर पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पर MPC लाया था। अगला प्रश्न, मौद्रिक नीति के तहत कौन कौन से उपकरण का प्रयोग करती है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के तहत कौन से उपकरण का प्रयुक्त होता है? कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के जब अपनाती है आरबीआई? तो ए रेपो रेट, बी CRR, CSLR और डी उपयुक्त सभी। तो जब मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई सभी CRR, SLR और रेपो रेट तीनों का उपयोग करती है। मॉनेटरी नीति के या मॉनेटरी पॉलिसी के ये उपकरण है, तीनों मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण है। रेपो रेट, CRR को हम कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं और SLR को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है। तो यह मौद्रिक नीति के क्या है? उपकरण है। मौद्रिक नीति के यह उपकरण हैं। यदि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? हमने देख लिया कि रेपो रेट क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का एक उपकरण है। तो यदि इसको बढ़ाता है आरबीआई तो इसका प्रभाव क्या होगा? ए ऋण सस्ता हो जाएगा, बी ऋण महंगा हो जाएगा, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और डी मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है ऋण महंगा हो जाएगा। ऋण महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
जब रेपो रेट को आरबीआई बढ़ाएगी तो बैंकों को जो ऋण है वह ज़्यादा दाम पर मिलेगा। तो जब बैंकों को ऋण महंगा मिलेगा तो वो लोगों को भी महंगे दाम पर ऋण प्रोवाइड करेंगे। इससे ऋण महंगा हो जाता है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? ए वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है। बी वह दर जिस पर बैंक जो है आरबीआई से उधार लेते हैं। सी वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देते हैं। डी इनमें से कोई नहीं। तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह दर है जिस पर सभी जो बैंकें हैं वो आरबीआई से उधार लेती हैं और रेपो रेट के थ्रू जो बैंकें वह शॉर्ट टर्म लोन यानी लघुकालिक ऋण आरबीआई देता है बैंकों को। वर्तमान में भारत में मौद्रिक नीति कितनी बार घोषित की जाती है? यानी कि जो एमपीसी है जो बैठक होती है उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी है कितनी बार घोषित की जाती है? ऑप्शन दिया गया है 2 बार, 4 बार, 6 बार और 12 बार। तो इधर राइट आंसर इधर 6 बार। क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एमपीसी है उसकी बैठक साल में 6 बार होती है। इसकी जो बैठक है एमपीसी इसमें 6 सदस्य होते हैं। तीन सदस्य इसमें 3 आरबीआई से और 3 भारत सरकार से शामिल होते हैं। जो मौद्रिक नीति है जो एमपीसी है इसकी बैठक कम से कम 4 बार होनी आवश्यक है। 3 महीने में हो जाए बैठक आवश्यक है। CRR कैश रिजर्व रेशियो क्या है? सवाल पूछा है कैश रिजर्व रेशियो क्या है? व्हाट इज अ कैश रिजर्व रेशियो? ए वह न्यूनतम राशि जो बैंक ग्राहकों को देता है। बी वह नगद राशि जो बैंक आरबीआई के पास जमा करता है। सी बैंकों का लाभांश। डी बैंकों का निवेश। CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो क्या है? वह नगद राशि है जो बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं और किस फॉर्म में करते हैं? नगद फॉर्म में जमा करते हैं आरबीआई के पास। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR किस रूप में रखा जाता है? ए नगद, बी सोना, सी सरकारी प्रतिभूति और डी उपरोक्त सभी। तो SLR सभी रूपों में रखा है। उपरोक्त सभी रूपों में सोना, नगद, सरकारी प्रतिभूति सभी रूपों में रखा जाता है। ओके, अभी हमने देखा कि जो CRR है वो क्या है? केवल नगद रूप में रखा जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1947, बी 1935, सी 1950 और डी 1969। तो आरबीआई की जो स्थापना है वह 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना आरबीआई जो है आरबीआई एक्ट 1934 1934
RBI एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए इस सेशन को समाप्त करते हैं, आगे फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।